हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जिस चीज का हम सबको था बेसब्री से इंतजार कि सर यूजीसी नेट री एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी मिल चुकी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया कल, तो जिसके रिगार्डिंग मैं आज आपको यूजीसी नेट री एग्जाम के रिजल्ट के बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ ही साथ जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यूजीसी नेट का रिजल्ट। सारे कुछ हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या कट ऑफ हाई था सर पिछले साल के मुकाबले, क्या लो था, ये सारे चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का पब्लिक नोटिस जो कि कल ही आया था कि सब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 का जो री एग्जाम हुआ था 21 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 के बीच में एग्जाम हुआ था। सीबीटी मोड में हुआ था। ठीक है, काउंट ऑफ रजिस्टर्ड, कितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो सारे के सारे चीजें इसमें दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, रिजल्ट एट ए ग्लांस इज एज फॉलोस। नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड तो 11,21,225। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड 6,84,224। Candidates qualified for JRF 4,970 and candidates qualified for assistant professor only 53,694। तो प्यारे बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो JRF क्वालिफाई किए हैं बच्चे वो केवल 4,970 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 53,694 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। और वही प्यारे बच्चों पीएचडी ओनली, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब हो गया नेट, वो कैंडिडेट जो केवल नेट क्वालिफाई किए। ठीक है, वो कैंडिडेट जो केवल नेट क्वालिफाई किए हैं तो उनका है 53,694। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको कि ये नेट है। ठीक है, तो नेट वाले बच्चे कितने हैं 53,694, और वही जो केवल पीएचडी क्वालिफाई किए हैं तो 1,12,070। क्योंकि पीएचडी का है जो है प्यारे बच्चों, केवल पीएचडी का जो आपका कट ऑफ है वो सबसे लोएस्ट गया है, क्योंकि पीएचडी सबसे लीस्ट एलिजिबल है। क्या है, पीएचडी सबसे लीस्ट एलिजिबल है। आप सबको पता है इस बार 3 कैटेगरी में एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरते समय भी भरा है। तो आइए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो प्यारे बच्चों कॉमर्स का अगर हम लोग कट ऑफ देखें कॉमर्स का, तो कॉमर्स का कट ऑफ देखिए 99.8478,738 परसेंटाइल गया है। ठीक है, तो परसेंटाइल से हम लोग को बहुत अच्छे से तो सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, बस हम लोग इतना अनुमान लगा पाते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट से आगे रहे। तो आप करीब 99% कैंडिडेट से आगे रहे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 99% कैंडिडेट से आगे रहने पर भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो एग्जाम। ठीक है, तो कट ऑफ हम लोग को बहुत सटीक एक्यूरेट वे में, मतलब एक्यूरेट वे में इन द सेंस कि बहुत सही तरीके से हमको जानकारी नहीं मिल पाता है, बहुत अच्छे से हम लोग अनुमान नहीं लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है ना, लेकिन फिर भी तो अनरिजर्व का कट ऑफ गया है 99.84 परसेंटाइल। वहीं ओबीसी का गया है 99.20 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस का 99.53, एससी का 97.99, एसटी का भी 97। ठीक है, और पीडब्ल्यू के अलग अलग कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी के, तो जिसमें 99, 89 ठीक है से लेके 69 तक हम लोग देख पा रहे हैं। आगे भी है, अच्छा 24 तक हम लोग देख पा रहे हैं। टोटल कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ के लिए 109 बच्चे। ओबीसी में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए 84,
और 32 क्वालिफाई हुए ईडब्ल्यूएस में, एससी में 34 और एसटी में 13 बच्चे क्वालिफाई हुए। वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ देख रहे हैं तो 97 परसेंटाइल गया है अनरिजर्व कैटेगरी का, 92 ओबीसी का, 93 गया है ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का 86 परसेंटाइल और एसटी का 83 परसेंटाइल, है ना। पीएचडी ओनली का प्यारे बच्चों देखेंगे आप लोग, पीएचडी ओनली का तो ये गया है 90% का, 90 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस का भी, एससी एसटी का कितना गया 71 एंड 66। ये कट ऑफ हम लोगों ने देख लिया, ये कट ऑफ कुछ गया हुआ है। तो जिन प्यारे बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको उम्मीद था कि सर मेरा जेआरएफ हो जाएगा, जेआरएफ हो गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको उम्मीद था कि नहीं सर मेरा हो जाएगा लेकिन बैड लक किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया, तो उनको आगे अब क्या करना है, कैसे अपनी पढ़ाई को करनी है आगे कंटिन्यू, तो उसके बारे में अभी हम जस्ट आगे के स्लाइड्स में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग मैनेजमेंट के भी कट ऑफ को देख लेंगे। मैनेजमेंट का जो अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ है वो 214 गया है। टोटल कैंडिडेट 46 कैंडिडेट क्वालिफाई है। ओबीसी के लिए 202 और टोटल कैंडिडेट इसमें 29 क्वालिफाई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 206 और टोटल कैंडिडेट इसमें 9 क्वालिफाई है। एससी एसटी के लिए प्यारे बच्चों देखेंगे 184 एंड 188, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट इसमें 20 क्वालिफाई है और इसमें एसटी में 7, ठीक है। ये क्वालिफाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ कितना गया है 184, टोटल कैंडिडेट 818 कैंडिडेट क्वालिफाई किए इसमें और 168 गया है ओबीसी के लिए, 376 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, 168 ईडब्ल्यूएस के लिए 140 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए। एससी एसटी में देखेंगे 160 160 दोनों में गया है। एससी में 208 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया और एसटी में 77 स्टूडेंट क्वालिफाई किए। वहीं अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 152 कट ऑफ गया है और इसमें केवल 6 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए हैं। पीएचडी ओनली की बात करेंगे तो 162 कट ऑफ गया अनरिजर्व कैटेगरी का, 748 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और ओबीसी का 150, तो इसमें 776 स्टूडेंट क्वालिफाई किए कैंडिडेट्स और 144 ईडब्ल्यूएस का, तो इसमें 312 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। और उसी तरीके से एससी एसटी का भी देख लेंगे, 144 एससी का, इसमें 425 कैंडिडेट क्वालिफाई किए और 142 एसटी का 163 कैंडिडेट क्वालिफाई किए। पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में पीएचडी के लिए 118 12 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। तो ये रहा हम लोगों का कट ऑफ क्या गया है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों रिजल्ट के बारे में कि सर कुछ का एग्जाम तो मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शुरू से मेहनत किए हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, तो उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कि जितने भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं तो उनका क्या कट ऑफ रहा, मतलब क्या मार्क्स रहा है, जरूर आप लोग बताइएगा हमको। और दूसरे हो जाते हैं ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए। इस नहीं क्वालिफाई में भी बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, वो कैंडिडेट भी आ जाते हैं जो शायद रैंडमली बस एग्जाम देके चेक करना चाह रहे थे पहली बार कि सर पेपर कैसा आता है, ये मुझे एक बार आइडिया लेना है। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट इसमें आ जाते हैं कि जिन्होंने मेहनत तो किया है लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो प्यारे बच्चों इसमें अब आप लोगों को ये चेक करना है, पहले तो आपको अपने अंदर ये एनालिसिस करना है कि कहां पे, देखिए कहां पे आपका लैकनेस रह गया, आपका लैकनेस, आपकी कमी कहां रह गई। क्या आपका कंसेप्ट में आपके लैकनेस है कि आपके प्रैक्टिस में आपने लैकनेस कर दिया, तो ये जरूर चेक करिए प्यारे बच्चों। अब जो कैंडिडेट, जो भी हमारे विद्यार्थी है, जो भी कैंडिडेट है हमारे जो कि आगे दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए क्या मस्ट है, देखिए आप लोगों के लिए क्या मस्ट है। सबसे पहले कंसेप्ट का क्लैरिफिकेशन। आप सिलेबस के अनुसार जितने भी कंसेप्ट दिए हैं उन सारे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करें सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, पीवाईक्यूज को आप लोग पीवाईक्यूज
प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लोग जो है प्यारे बच्चों एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप अपना टाइम डिवोट करिए PYQs में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, ठीक है। PYQs में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जो कि हम आप लोगों को आपके अपने इस चैनल में कॉमर्स स्टडी क्लासेस में करवाते हैं, PYQs भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, ठीक है। कुछ टाइम से वीडियोस नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण, बट उम्मीद करते हैं हम कि आगे अब ये वीडियो आप लोगों के साथ कंटिन्यू बना रहेगा PYQs का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ऐसे भी स्टूडेंट है जो एग्जाम तो क्वालिफाई कर चुके, लेकिन सर मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो पाया, सर मुझे JRF चाहिए था, बट सर मेरा केवल और केवल मेरा नेट ही क्वालिफाई हो पाया। तो जिनका नेट केवल क्वालिफाई हुआ, मतलब आप क्वालिफाई तो किए एग्जाम, बट अप टू योर एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाया, तो आप भी तुरंत अपने तैयारी पे जुट जाइए। आप भी चेक करिए कि आपके कहाँ लैकनेस रहे, आपने क्वेश्चंस को कहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। उन चीजों पे आप जरूर ध्यान दें। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप वापस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, नोट्स को रिवीजन करें। कंसेप्ट का क्लैरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि सवाल जो है एग्जाम में सीधे नहीं आते हैं। तो जब तक आपको कंसेप्ट के क्लैरिफिकेशन नहीं होंगे तब तक कोई मतलब नहीं बनेगा आपका, ठीक है, तब तक कोई मतलब। और जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उनके लिए भी मैंने बता दिया कि आपको अब थोड़ा और सीरियस हो जाना है, ठीक है। डियर कैंडिडेट्स, आप लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वो चूक रह गया कि जिसके वजह से मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप भी अपने कंसेप्ट पे ध्यान देंगे और प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा। और जब भी प्रैक्टिस करें आपको दो तरीके की प्रैक्टिस करनी है, PYQs की भी और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भी, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भी, जो कि आपको आपके इस चैनल पे करवाए जाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आप लोगों को रिजल्ट का वेट हम भी कर रहे थे, हम अपने कैंडिडेट्स के लिए हम भी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम लोग वापस से लगेंगे, साथ मिलके एकजुट होके हम लोग तैयारी को करेंगे और अगली बार जरूर आप सभी का बहुत अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई करें, आप JRF के साथ आइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।